दोनों के पास है शीट? एक मेरे को दे दो। क्लास शीट चाहिए, क्लास। प्रैक्टिस का नहीं है अभी, प्रैक्टिस वाला रुको अभी, है ना। हाँ चलो, कुछ छोटे छोटे टाइप से उनको हम पहले कर लेते। टाइप 10 पे आओ, टाइप 10 पहले पढ़ेंगे। जो टाइप्स इजी है छोटे छोटे जल्दी उनको कर लेते हैं पहले। टाइप 10 पर आ जाइए। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 3, क्लास शीट टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3। क्लास शीट टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्लास शीट टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ 7 गुना हो जाए। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है सभी को, है ना। किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ क्या हो जाए? 7 गुना, है ना। पढ़ लिया सभी ने, है ना। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है। वस्तु खरीद कर ले आए, प्रोडक्ट को हम खरीद कर ले आए। अब बेचते समय दिमाग लड़ा रहा है वो, लालच आया उसके मन में। क्या लालच आया कि बेचने वाले प्राइस को यदि 3 गुना कर दे तो लाभ कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। मतलब पहले 100 में बेच रहा था तो अब कितने में बेचे? 300 में। तो लाभ कितना हो जाएगा? 7 गुना। कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स। यदि सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दे तो प्रॉफिट कितने टाइम्स हो जाएगा? किसी का पहला दिन है आज क्लास में, फर्स्ट डे, बहुत शानदार। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दे तो लाभ कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। समझ आ रही बात? अब सुनिए कहानी क्या है। खरीद कर ले आया, कितने में खरीदा नहीं पता, बेचने की बात कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? विक्रय मूल्य को कितना गुना कर दे? 3 गुना। 3 गुना यानी कि पहले 1 रुपए में बेचता था, माना कि, तो अब कितने में बेचे? 3। विक्रय मूल्य को 3 गुना यानी कि पहले 100 में बेच रहा था तो अब 300, पहले 1000 में तो अब 3000 में, पहले लाख में तो अब 3 लाख में। आ रही बात समझ में? कुछ भी हमने मान लिया पहले 1 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा? 3 में। 100 का 300 ले लो, 1000 का 3000 ले लो, रेशियो में काटोगे तो 1 से 3 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 का 3। विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ कितने गुना हो जाता है? 7 गुना। अच्छा, लाभ कहां आता है? खरीदने से बेचने वाले रास्ते में आता है। लाभ कहां आता है? खरीदने से बेचने वाले रास्ते में आता है कि नहीं आता है? खरीदने से बेचने का जो फासला है, उसी फासले को, उसी मार्जिन को लाभ या प्रॉफिट कहेंगे। तो ओरिजिनल वाला प्रॉफिट सीपी से एसपी यहां आएगा,
और नया वाला प्रॉफिट सीपी से एसपी यहां आएगा कि नहीं आएगा? ओरिजिनल वाला प्रॉफिट सीपी से एसपी यहां आएगा, नया वाला प्रॉफिट सीपी से एसपी यहां आएगा कि नहीं आएगा? लाभ कितने गुना हो गया? 7 गुना। यानी कि यहां लाभ यदि 1 था तो यहां लाभ कितना हो गया? 7। कितने गुना हो गया लाभ? 7 गुना। यदि यहां लाभ 1 था तो यहां लाभ कितना हो गया? 7। आई कि नहीं आई समझ में? लाभ के 7 गुना। 100 का 700, 1000 का 7000, 1 लाख का 7 लाख। समझ गए? 7 गुना यानी कि 1 का कितना हो गया? 7। क्लियर है इतनी बात जो मैंने लिखा? कॉस्ट प्राइस एक ही है क्योंकि खरीद के तो ले आया, वो होलसेल मार्केट से खरीद के तो पहले ला चुका। दिमाग, अरे खरीदने में दिमाग थोड़े ना, दिमाग कहां लड़ाया उसने? बेचने। यदि सेलिंग वाले प्राइस को 3 गुना कर दे तो लाभ कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। तो ये जो इस क्वेश्चन को लिखा मैंने, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? है ना? इजी, बिल्कुल इजी। ठीक है, ये तो कुछ रेशियो थोड़ा सा हम प्ले करेंगे, धीमे धीमे आदत हो जाएगी हमारी, है ना? विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ कितना हो जाता है? 7 गुना। क्लियर? बस इस प्रकार से सवाल को लिख दिया आपने, मतलब वो हो गया सॉल्व, अब कुछ भी नहीं बचा। इस क्वेश्चन करने के 3 तरीके हैं। शांति से पहला वाला देखो आप अभी, है ना? तो 1 से 3 बताइए, यहां डिफरेंस 2 का है क्या? कितना अंतर है? यहां पे 2 का अंतर है ना? कितने का अंतर है? 2 का। और यहां कितने का अंतर है? इस अंतर को हमेशा क्या करना है? बराबर। इस अंतर को हमेशा क्या करना है? बस अंतर को बराबर किया कि हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? 1 और 7 में 6 का डिफरेंस है कि नहीं है? इन दोनों को बराबर करें। कौन 2 लोग हैं? 6 और इन दोनों को क्या करना है हमें? इक्वल, बराबर। जब भी 2 संख्याओं को बराबर बनाना हो तो कुछ भी बराबर बना सकते हो, कुछ भी, लेकिन जो सरलता से बन जाए, इजी वे में बन जाए, वैसा इक्वल बना ले। अच्छा, बड़ा इजीली 6 बन जाएंगे दोनों। इसमें इंटू 3 बस करना है, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब भी 2 नंबर को बराबर करना हो तो कुछ भी बराबर बना सकते हो। दोनों को आप 60-60 बना लो, दोनों को चाहो तो 600-600 बना लो, दोनों को चाहो तो 6000-6000 बना लो। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? इक्वल बनाना है, कुछ भी इक्वल बना सकते हो, लेकिन जब कुछ भी इक्वल बना लेने से काम चल जाएगा तो क्यों ना ऐसा इक्वल वैल्यू बनाए जो इजी वे में बने। तो इजी वे में इक्वल बनाने के लिए दोनों नंबर का हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं लेकिन जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, आता होगा सबको। 6 और 2 का एलसीएम 6 ही होता है क्या? इसलिए दोनों को बराबर बनाने के लिए क्या चुनेंगे? 6। जब भी 2 नंबर को बराबर बनाना है तो क्या बराबर बनाएं, क्या संख्या बैलेंस करें? वो बैलेंस करने के लिए दोनों नंबर का हमेशा क्या लेना है? एलसीएम। जितना एलसीएम आता है उतना बराबर वैल्यू दोनों ओर बनाएं, इससे सबसे इजी वे में काम होगा इस मैथमेटिकल रिलेशन में। तो 6 और 2 दोनों को 6-6 बना ले। ये 6 तो इसको भी क्या बना लूं? 6, क्योंकि 6 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6, इसलिए दोनों को 6-6 बना। ये 6 इसको 6 कैसे बनाओ? इंटू 3 यदि यहां करोगे तो इंटू 3 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इंटू 3 यदि यहां करोगे इंटू 3 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि ये एक ही टीम है ना, इन दोनों का ही डिफरेंस था ना 2। तो डिफरेंस को यदि 3 गुना कर रहे हो, दोनों नंबर भी क्या होंगे? 3 गुना। बोलो आई कि नहीं आई समझ में? जो लोग बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं रेशियो वाली चीजें, उनको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन 2-3 बार में हमारी आदत पड़ जाएगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिवली होकर इस चीज को देखें, है ना? तो ये 6 इसको भी क्या बना लिया? 6। बस हो गया काम, सवाल खत्म हो गया बस। अच्छा, 3 में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? 3 में बेच रहे हो। 3 में बेच के यदि 1 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा होगा? 2 आएगा कॉस्ट प्राइस 2। 3 में बेच के यदि 1 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा होगा? 2। तो बताइए कॉस्ट प्राइस 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कॉस्ट प्राइस 2। या फिर आप चाहो तो इधर से चलो, 9 में बेच रहा है, 9 में बेच के 7 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा होगा? 2 में। दोनों ओर से कॉस्ट प्राइस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेशियो सेट करने के बाद किधर से भी जाओगे ये वाला वैल्यू क्या बनेगा? सेम। 9 में बेच के यदि 7 का प्रॉफिट है, बताइए 2 में खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा? बताओ, आ रही है बात समझ में? तो कितना आएगा यहां पर? 2। शांति रखें, बनाए रखें। विक्रय मूल्य फिर से बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितने गुना बोला? 3 गुना। सेलिंग प्राइस 3 गुना करने पर लाभ कितने गुना बोला? 7 गुना। लिख लोगे ऐसा? लिख लोगे। इसका डिफरेंस कितना है? 2। इसका डिफरेंस कितना? 6।
दोनों को इक्वल करना है, 6 और 2 का एलसीएम 6, बना ले 6 6, इसको भी क्या बना ले 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कर लेंगे इतना काम, कर लेना है ना। 3 में बेच का 1 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा 2 में। 9 में बेच के 7 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा 2 में। बताइए दोनों ओर से कॉस्ट प्राइस 2 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो क्लियर है इतनी बात। अब 2 लाभ प्रतिशत निकलेंगे, एक तो पुराना वाला ओरिजिनल और एक नया वाला। सवाल जैसा वाला प्रॉफिट परसेंट पूछे वैसा वाला निकाल कर बताना है। अच्छा पुराना वाला सीपीएसपी क्या है, 2 और 3 है कि नहीं है। अरे प्रॉफिट या लॉस परसेंट किससे निकलता है, सीपी और एसपी के रेशियो से। अच्छा कॉस्ट प्राइस कितना है 2 और सेलिंग प्राइस कितना है 3, आ जाएगा ओरिजिनल वाला लाभ परसेंट, नया वाला लाभ परसेंट यहां से आएगा। हमें ओरिजिनल निकालना है, क्या निकालना है ओरिजिनल। तो बताइए 2 में खरीदा 3 में बेचा, 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है किस पर, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालते हैं, सीपी पर इंटू 100। बताइए 50% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 50%। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। तो लाभ प्रतिशत 50% आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए, समझ गए। ठीक है कॉपी करो इसको, फिर करो कॉपी करो। पता किस चलता है, कॉपी करो फिर मैं बताता हूं, है ना। अब सवाल यह है कि सर डिफरेंस बराबर क्यों करते हैं, तो उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं, कॉपी करो पहले, है ना। ये डिफरेंस को इक्वेट क्यों करते हैं। हो गया क्या है कॉपी। अब सवाल उठता है सर डिफरेंस बराबर क्यों करते हैं। आपका सवाल मेरे को पता है, मैं पूरी कहानी सुना रहा हूं, आप रुको ना 2 मिनट, बताता हूं मैं, है ना। सुनिए, इस डिफरेंस को हम इक्वल क्यों करते हैं ना, क्योंकि डिफरेंस बराबर होता है इसलिए। जैसे कोई सामान 100 में खरीदा, एक तरफ बेचा 10 रुपए प्रॉफिट पर, एक तरफ बेचा 20 रुपए प्रॉफिट पर, तो इधर कितने में बेचा 110 में, और इधर कितने में बेचा 120। बोलो बेचा क्या नहीं बेचा। एक को बेचा 10 रुपए लाभ पे, एसपी और सीपी। 100 का खरीद के 10 लाभ तो 100 प्लस 10, 100 का 20 लाभ तो 100 प्लस 20 में बेचा क्या नहीं बेचा। समझ आ रही बात, क्लियर। अब सुनो मेरी बात, आप ही देखो इसमें अंतर, प्रॉफिट में अंतर 10 रुपए का है कि नहीं, प्रॉफिट में अंतर 10 रुपए का है कि नहीं, सेलिंग प्राइस में भी 10 ही रुपए का अंतर है क्या, 110 120 10 रुपए का अंतर है कि नहीं, दोनों में अंतर सेम है कि नहीं है। क्यों अंतर सेम है, आप देखो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बनाया कौन, यही प्रॉफिट जाके बनाया क्या। सेलिंग प्राइस के अंदर डिफरेंस कौन बनाया, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बनाया ना बेचारा, कॉस्ट प्राइस तो दोनों ओर सेम है। सेलिंग प्राइस के अंदर डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, यही प्रॉफिट जाके करता है कि नहीं करता है।
तो इसका ये कंक्लूजन है कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तो जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वही डिफरेंस किसका बनता है? सेलिंग। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस किसका होगा? सेलिंग प्राइस का। आई कि नहीं आई समझ में? अरे बोलो ना यार, आया कि नहीं आया? क्लियर है? जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वही किसका डिफरेंस होगा? सेलिंग प्राइस का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? तो मैंने ये समझाया क्यों बराबर करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली सच में इस स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस क्या होता है? बराबर। इसलिए उसको हमेशा बराबर करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अब सवाल ये है, आ गया समझ में मैंने जो भी बताया? अब सवाल ये है अगला कि एक ओरिजिनल वाला प्रॉफिट परसेंट, एक नया वाला प्रॉफिट परसेंट, कैसे पता चलेगा पुराना मांगा है नया मांगा है? यदि वो बोले कि नया निकालो तो नया निकालेंगे, यदि वो न बोले मतलब सीधी सी बात है उसने ओरिजिनल वाला मांगा है। यदि वो स्पेशली बोले कि नया वाला प्रॉफिट परसेंट निकालो, तब हम निकालेंगे नया वाला। यदि वो बाय डिफॉल्ट बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कुछ भी, इट मींस बाय डिफॉल्ट को कौन सा मांग रहा है? ओरिजिनल वाला। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? इधर देखो सवाल पढ़ के, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को दुगना करने पर लाभ 7 गुना हो जाए? किसी वस्तु को किस प्रॉफिट परसेंट पर सेल किया जाए? मतलब इनिशियल वाला प्रॉफिट परसेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बोलो मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? कितने प्रॉफिट परसेंट पर बेचे कि बेचने के बाद दुगना कर रहा है? तो यहां से आके यहां आ रहा है, मतलब उसने जो मांगा हो वहां की चीज है कि नहीं है? बोलो समझ गए? क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का जो एक सीधा सा तरीका है ना? अच्छा आप जानते होंगे जो सेलिंग प्राइस होता है वो लागत में लाभ जुड़ने से बनता है क्या? सेलिंग प्राइस किससे बनता है? लागत में लाभ जुड़ने से बनता है कि नहीं बनता है? क्लियर है ना? तो अब यहां से यदि आप कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालें तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू एसपी माइनस पी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, क्रय मूल्य का वैल्यू सेलिंग प्राइस माइनस पी आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो यहां से सवाल करें, विक्रय मूल्य को कितने गुना किया? 3 गुना। तो एसपी से 3 SP कर दिया उसने, 3 गुना किया ना। सेलिंग प्राइस को कितने गुना कर रहा है? 3 गुना, है ना? सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने पर लाभ कितने गुना हो गया उसका? 7 गुना। सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने पर लाभ कितने गुना हो गया? 7 गुना। बोला है ऐसा? बराबर। अच्छा सीपी सेम है क्या दोनों का? विक्रय मूल्य को चाहे 3 गुना कर ले, लाभ को 7 गुना कर ले, लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है कि नहीं है? है ना? जब एलएचएस बराबर है तो दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर दें। अरे इसका एलएचएस सेम है तो दोनों के आरएचएस बराबर कर दे कि नहीं कर दे? इन दोनों को बराबर रख दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने पर प्रॉफिट क्या हो जाता है? 7 गुना। एलएचएस बराबर है तो दोनों के आरएचएस को बराबर रख दे, ऐसा होता है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो या तो आप बराबर न रखें और यहीं से रिलेशन बना ले, 2 टाइम्स एसपी बराबर 6 टाइम्स प्रॉफिट आएगा। जब आप इन दोनों को बराबर रखेंगे ना, जब एसपी माइनस पी को किसके बराबर रखेंगे? 3sp माइनस 7p। जब आप sp माइनस p को 3sp माइनस 7p के बराबर रखेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, है ना? देखो 3sp में से 1sp गया, 2sp बचेगा, 7p इधर आएगा, 7p माइनस p 6p आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? तो मेरा ये कहना है कि ये रिलेशन सीधे यहीं से उठाओ, इन दोनों का डिफरेंस 2sp है कि नहीं है? इन दोनों का डिफरेंस 6 बार प्रॉफिट है कि नहीं है? तो बस सीधे यहीं से बना लो ना ऐसा। वहां बराबर करके करोगे तो भी वही बात होनी है, तो सीधे यहीं से कर लो ना। ये डिफरेंस कितना है? 2sp, और ये डिफरेंस कितना है? 6p। आ रही है बात समझ में? या फिर जितने गुना बोले उसमें एक कम कर दो। सेलिंग प्राइस को कितने गुना कर रहा है वो? 3 गुना ना। सेलिंग प्राइस को यदि 3 गुना कर रहा है तो उसमें क्या लो? sp2। सेलिंग प्राइस यदि 3 गुना कर रहा है, आराम से सुनो, है ना? आराम से आप लोग। सेलिंग प्राइस 3 गुना कर रहा है सवाल में, तो हमने एक पैटर्न बना लिया कि जब एसपी को 3 गुना करें तो हमारे रिलेशन में 1 कम आता है, और जब प्रॉफिट को 7 गुना करें तो यहां भी 1 कम आता है। तो सवाल को देखते से यदि सीधे ये रिलेशन लिख दो
तो बात ही खत्म हो जाएगी। सवाल में बोल रहा है ना कि सेलिंग प्राइस को जब 3 गुना करते हैं, तो हमने देखा कि जब सेलिंग प्राइस को 3 गुना करता है तो डिफरेंस हमेशा 1 कम आता है, और जब लाभ को 7 गुना करता है तो भी डिफरेंस हमेशा 1 कम आता है लाभ का। तो सवाल देखते से यदि ये रिलेशन लिख लिया तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा सीधे। हम ना 3 से 4 सवाल अभी ऐसे घोटेंगे, समझ आ रही बात? सो रिलैक्स्ड, आराम से शांति से देखो, है ना। ये आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? क्लियर है? हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना छोटा कर सके उसको, है ना। तो 2SP बराबर 6P। तो अब यहां से देखो आप, SP बटा P 6/2 आ जाएगा क्या? P को नीचे लाओ, 2 को 6 के नीचे ले जाओ, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? है ना। अब यहां से हमें बनाना है CP से SP का रेशियो। देखो यहां से हमें क्या बनाना है? CP से SP का रेशियो। अच्छा, इसको और काट ले क्या? 3 में बेच के यदि 1 का लाभ है, 3 में बेचकर यदि 1 का लाभ है तो कितने में खरीदा होगा? 2। तो बताओ इससे ये रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन रहा है क्या इससे? CP से SP का रेशियो, है ना। यदि 3 में बेचकर 1 का लाभ है तो कितने में खरीदा होगा? 2 में। फिर से बताओ, ये रिलेशन क्लियर है सबको? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर लाभ कितने गुना हो जाता है? 7 गुना। क्लियर? तो बेचने में से लाभ को माइनस करने पर कॉस्ट प्राइस तो सेम है ना दोनों केस में। इधर का भी कॉस्ट प्राइस वही है, इधर का भी कॉस्ट प्राइस वही है, तो दोनों को इक्वेट कर दे क्या? जब इन दोनों को बराबर रखते हो तो क्या मिलता है? इसका डिफरेंस ही मिलेगा यहाँ पे 2SP और इसका डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे 6P। समझ में आ रही बात? बोलो आ रही है समझ में? डायरेक्ट नहीं करना हो तो आप बराबर करके धीमे धीमे भी आ सकते हो वहां पर, माइनस प्लस करके, है ना। डायरेक्ट कर लो 2SP और 6P। तो हमने देखा कि जब विक्रय मूल्य को 3 गुना करते हैं तो SP कितने टाइम्स आएगा रिलेशन में? 2 बार। जब लाभ को 7 गुना करेंगे तो जितना गुना करते हैं उससे कम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बस SP 3 में बेच के यदि 1 का लाभ है तो कितने में खरीदा होगा? 2 में। तो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट 50%। तो CP से SP का रेशियो या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या पर ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आया कि नहीं आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? क्लियर है? किसको नहीं आया? बताओ किसको नहीं आया? 1 2 3। अरे यार आप लोगों को भी समझ में, आपको भी नहीं आया? और बताओ किस किस को नहीं आया, बताओ। देखो समझ में ना आने का तो सवाल ही नहीं बचा। ऐसा क्या उसमें जो समझ में नहीं आया? देखो सब स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने आपसे छिपाया हो, बताया नहीं हो। या तो ये है कि ये भी बता दिया, ये भी एक साथ दिमाग पे ज्यादा लोड हो गया, शायद ऐसा हो सकता है। अच्छा ये वाला समझ में आया क्या? तो ये वाला इससे करो अभी, है ना, वो बाद में बताता हूं मैं, ठीक है। इससे करो भी आप लोग, है ना। उसको वो थोड़ा ज्यादा एडवांस कर दिया मैंने उसको। ये नहीं आता समझ में तो मैं कंसीडर करता, लेकिन ये तो बिल्कुल देसी तरीका है, ट्रेडिशनल। ये तो आना ही चाहिए आपको समझ में। हाँ मतलब ट्रेडिशनल, बिल्कुल पुराना, ऐतिहासिक। दिस इज कंप्लीट ट्रेडिशनल, परंपरागत, बिल्कुल। दिस इज समथिंग न्यू। एक और तरीका, देखो एक और दिखाता हूं। अच्छा, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ने से सेलिंग प्राइस बनता है क्या? क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ने से क्या बनता है? सेलिंग प्राइस, है ना। चिंता नहीं करे, है ना, आपके दिमाग के अंदर मैं उसको सेट करके आगे बढ़ूंगा, है ना, शांति रहो। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से क्या बनता है? सेलिंग प्राइस। दिस इज एलिगेशन। अच्छा, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और ये लोकेशन किसकी है? सेलिंग। ऐसे और ऐसे। अच्छा, लाभ को कितने गुना कर रहा है? सेलिंग प्राइस को कितने गुना कर रहा है? कॉस्ट प्राइस को कुछ भी नहीं कर रहा है, वैसा का वैसा, खत्म हो गई बात। इसका डिफरेंस कितना है? 4। इसका डिफरेंस कितना है? 2। तो 4 में खरीदा और 2 का लाभ।
यानी कि 4 के ऊपर 2 का लाभ तो 50% आ जाएगा ना सीधे। 4 में खरीदा और 2 का क्या है प्रॉफिट, तो 2 का प्रॉफिट है और 4 में खरीदा तो 50% आ जाएगा प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एलिगेशन, है ना। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अलग से, तो इसको रहने दो अभी आप, है ना। अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो, है ना, और वो तो आना चाहिए समझ में। बताता हूं मैं फिर से, नहीं आया तो कोई ऑप्शन नहीं उसका। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए। इसके बाद क्या पहला आंसर है उसका ए वाला? अच्छा, आप इस मेथड से करो भी, वो मेथड मैं आपको बताता हूं फिर, है ना। अच्छा, वो उसके चक्कर में ये तो नहीं भूले आप, ये ध्यान में है ना। जल्दी करो, इससे करो, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो आप। पहले का आंसर किस किस का है? फ्रिक्शन है उसमें अटक रहे होंगे सभी लोग, फ्रिक्शन के कैलकुलेशन में अटके सब। हाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना। क्या है कहानी? किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य 2 गुना। सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 2 गुना। सेलिंग प्राइस 2 गुना करने पर लाभ 16/3 गुना का मतलब 3 से 16, 16/3 गुना यानी कि 3 से 16, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। 16/3 गुना की बात करेंगे, इधर ध्यान दो कैसे लिखना है इसको। जब दुगना होता है तो 1 का 2, 3 गुना होता है 1 का 3, 4 गुना बोले 1 का 4, तो 16/3 गुना को 1 का 16/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जब 2 गुना को 1 का 2, 3 गुना को 1 का 3, 4 गुना को 1 का 4, तो 16/3 गुना को 1 का 16/3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो बोलो इसको हम सिंप्लीफाई करके 3:16 लिख सकते हैं। तो 16/3 गुना मतलब 3 से कितना हो गया? 16। आई समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात सबको? अब ले ले डिफरेंस। आया कि नहीं आया यार समझ में? बोल दो आया। क्लियर है ना। तो अब इसका अंतर 13 है और इसका अंतर 1 है, दोनों को 13 13 बना ले, 13 और 1 का एलसीएम 13, तो ये 13 है तो इसको भी 13 बना लो, इंटू 13
इंटू 13 और इंटू 13। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? अरे बोला करो ना यार आप लोग यार। अब सुनो, 13 में बेच के 3 का लाभ है, कितने में खरीदा होगा? 10 में। अरे बोलो ना, 10 में खरीदा होगा। तो सीपी से एसपी का रेशियो 10 से 13, 3 का प्रॉफिट है। अब ध्यान देना, प्रॉफिट हो या लॉस उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालते हैं? सीपी पर। लेकिन उसने एसपी पर निकालने को बोला है। बाय डिफॉल्ट हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज किसके ऊपर रखकर निकालते हैं? सीपी पर। लेकिन उसने एसपी पर निकालने को बोला कि नहीं बोला? एसपी कितना है? 13। तो बोला है तो एसपी पे निकालना पड़ेगा, गलत मत कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 300/13, 23 1/30, ये परसेंट आएगा। समझ गए कैसे डील करेंगे इससे? क्लियर है क्या? ठीक है। चौथा सवाल करके दिखाइए। चौथा, दूसरा नहीं करना, चौथा करना पहले। कितना है चौथे का? 30%। जिसका चौथा हो जाए दूसरा भी कर दो, शायद सही है, देखते हैं। पहले फोर्थ करेंगे आप इसके बाद। और ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो बिना शर्माए बोले सीधे कि नहीं आया सर। और वो दूसरा वाला तरीका मैं बताता हूं भी आपको। चार टाइप हो गए हैं, 2 से 3 टाइप आज हो जाएंगे। 6 से 7 टाइप डेली रिवीजन के लिए तैयार है आपके पास, है ना? डेली रटना है इनको आपको। हो गया, चौथा हो गया। क्या आंसर है चौथे का? पानी चाहिए। चौथे का किस किस का आ गया? 30%। हाथ खड़े करना एक बार चौथे। जिसका नहीं आया करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। कोशिश करने वालों की हार होती नहीं। आया आंसर चौथे का? और दूसरे का? दूसरा करना है ना, करो ना, बैठ गए आप लोग तो। कितना? 20। देखते हैं, सही है शायद। चौथे का किस किस का 30% नहीं आया? जिसका नहीं आया हाथ खड़े कर दो फटाफट। जिसका नहीं आया जल्दी से। 4 ही लोग हैं, 5 ही है, 6 है, 7 ही है बस, बाकी सबका आ गया। आपका भी नहीं आया? मिटा दूं क्या इसको?
हाँ, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, 4। किस किस का नहीं आया आंसर, एक बार ईमानदारी से फटाफट जल्दी से हाथ खड़े करो, जल्दी से। नहीं आया। अब देखना कहां गाड़ी अटक रही है आप लोगों की, ना कहां अटक रहे हो मेरे को बताना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि विक्रय मूल्य 7/3 गुना। 7/3 गुना का मतलब 3 से 7, 7/3 गुना का मतलब 3 से 7। इतनी बात समझ में आती है? यहां कोई अटका था तो हाथ खड़ा करो, कोई यहां पे अटका था क्या बनाने में? 7/3 गुना, दुगने को 1 का 2 लिखते हैं, 3 गुने को 1 का 3 लिखते हैं, तो 7/3 गुने को 1 का 7/3 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करिए ना आप, आएगा 3 से 7 का रेशियो। बोलो क्लियर है? ठीक है, एक एक पॉइंट पे जहां गाड़ी अटके रोक देना। अगला सवाल करना है आपको, है ना। उसके बाद प्रॉफिट कितने टाइम्स हो रहा है? 61/9 टाइम्स, 61/9। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ये 9:61 आएगा। 9:61 बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो लाभ हो गया 9 से 61। बोलो क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। डिफरेंस कितना है? यहां 4 और यहां डिफरेंस कितना है? 52। तो 52 बना ले इसको भी। ये बड़े नंबर देख के यहां तो प्रॉब्लम नहीं आई कहीं। इसको 52 कैसे बनाओ? इंटू 13। तो इंटू 13 यहां भी और इंटू 13 यहां भी। 39 में बेच के यदि 9 का प्रॉफिट है, 30 में खरीदा होगा। 39 में बेचकर 9 का लाभ है, कितने में खरीदा होगा? 30 में। क्लियर? तो निकाल ले यहां से प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी है। तो सीपी से एसपी, सीपी आया 30 और एसपी आया 39। बताओ 9 का प्रॉफिट है 30 पर, है ना, तो 9 का लाभ है 30 पर। 30 पर कितने का प्रॉफिट है? 9 का, इंटू 100। 0 0 कैंसल, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो बताओ 30% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में ये? बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? ओके, ठीक है। अब करिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। दूसरे का आंसर क्या है? विक्रय मूल्य 3/4 करने पर आधी हानि। करेक्ट, 20% आएगा। किसका है 20%? दूसरे का। ओके, ठीक है, ठीक है। इसको रफ कर दूं क्या? बोलिए, रफ कर दूं इसको? हाँ देखिए,
पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ध्यान दे, थोड़ा सा लगे। किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि सेलिंग प्राइस को 3/4 टाइम्स करने पर आधा गुना हानि हो। ये केस थोड़ा समझ में नहीं आता। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक के जितने भी सवाल थे उसमें विक्रय मूल्य को बढ़ाया जा रहा था। क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। 100 है तो दुगना कर दे 200, 100 है तो 7 गुना कर दे 700। मतलब सेलिंग प्राइस को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। जब बेचने वाला प्राइस बढ़ाओगे तो लाभ बढ़ेगा ही ना, सीधी सी बात है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और यदि बेचने वाले प्राइस को कम कर दो तो हो सकता है लाभ हो रहा था अब हानि हो जाए। सेलिंग वाले प्राइस को, बेचने वाले रुपए को यदि घटा दो तो हो सकता है पहले लाभ हो रहा था अब क्या हो जाए? हानि हो जाए, लॉस हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस वैसा ही कुछ हुआ है। देखो, विक्रय मूल्य को 3/4 किया। कितना किया? विक्रय मूल्य को कितना किया? 3/4। तो 3/4 का मतलब घटाया जा रहा है। 3/4 का मतलब घटाया जा रहा है कि नहीं घटाया जा रहा? बताओ। तो 3/4 मतलब घटाया जा रहा है। आता है कि नहीं आता है समझ में? 3/4 मतलब कम कर रहे हो, 75% कर रहे हो। जब विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हो सकता है लाभ हो रहा था अब क्या हो जाए? हानि। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं किसी 100 रुपए के सामान को बेचा करता हूं 150 में। मैं 100 रुपए के सामान को कितने में बेचता हूं? 150 में। बड़े मजे आ रहे हैं, 50 रुपए का लाभ हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मैंने बोला कि विक्रय मूल्य को आधा कर दो। यदि विक्रय मूल्य को आधा कर दूं, 75 में बेचूंगा। बताओ, अब मैं दुखी हो गया। क्यों? लॉस हो गया ना। तो विक्रय मूल्य को कम करने पर लाभ से आपकी कहानी हानि में ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बस इसी पे सवाल बना है कि विक्रय मूल्य को 3/4 करने पर लाभ हो रहा था, अब क्या हो गई? हानि। समझ आ रही बात? तो चलो कर लेते हैं। CP अच्छा, सेलिंग प्राइस को कितना कर रहे हैं? 3/4। 3/4 करने का मतलब 4 का 3, जानते हो आप। 2 गुना में 1 का 2, 3 गुना में 1 का 3, तो 3/4 गुना में 1 का 3/4। तो बताओ रेशियो 4 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। ठीक है। आधा गुना हानि हो गई। आधा गुना क्या हो गई? हानि। आधा यानी कि 2 में से 1। पहले लाभ हो रहा था, अब क्या हो गई? हानि। आधा गुना। अच्छा, आधा गुना यानी कि 1 का 1/2। 3/4 गुना 1 का 3/4, तो आधा गुना 1 का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा? तो आधा गुना मतलब 2 का क्या हो गया? 1। और आप जानते हो कि पहले लाभ है और दूसरी बार में हानि है, इसलिए वहां प्लस लगाया और हानि में क्या लगाया? माइनस। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? 3/4 यानी कि 4 से 3 का रेशियो, आधा यानी कि 1 से 1/2 यानी कि 2:1, 2 से 1। लाभ हो रहा था लेकिन क्या हो गई? हानि। देखो लिखा है किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। सवाल खुद बोल रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, यानी कि सवाल खुद इंश्योर कर रहा है कि स्टार्टिंग में लाभ है, कितने प्रतिशत लाभ पर लाभ है। अब बोल रहा 3/4 करने पर आधा गुना हानि हो गई, यानी कि कहने का मतलब जितना लाभ हो रहा था उसका आधा जितना क्या हो गया? लॉस। 2 रुपए का लाभ था तो 2 रुपए का आधा 1 रुपया, उतना क्या हो गया? लॉस। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो, समझ गए क्या सवाल को? क्लियर है इतनी बात? इधर का डिफरेंस कितना है? 1। इधर का डिफरेंस कितना है? 3। 1 नहीं है, 3 है। अपोजिट साइन को माइनस करोगे तो 3 आएगा। किया है आपने कभी अपोजिट साइन माइनस? अभी तक नहीं किया। इतने बड़े हो गए आपने अपोजिट साइन कभी माइनस नहीं किया। +2 और -1 को माइनस करते हैं, समझ आ रही बात? तो +2 और माइनस माइनस प्लस का 1, बताओ 3 आएगा कि नहीं आएगा अंतर? तो कितना डिफरेंस आएगा? 3। सब ठीक है यहां तक? कर लूं बराबर? ये 3 है, इसको भी 3 बना लूं क्या? तो × 3 यहां भी और × 3 यहां भी। 12 में बेचकर 2 का लाभ है, कितने में खरीदा होगा? 10। 20% लाभ दिखाई दे रहा, 10 से 12। तो CP और SP 10 से 12 यानी कि 2 का लाभ है 10 पर। तो 10 की कॉस्ट प्राइस पर कितने का प्रॉफिट है? 2 का, × 100, तो 20% प्रॉफिट आपका आ जाएगा। क्लियर है चारों सवाल? बोलो क्लियर है क्या?
ये चारों सवाल उससे भी होंगे, सीपी एसपी एसपी सीपी से, और एलिगेशन से भी होंगे। एसपी सीपी इस सवाल को, ठीक है। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको। हो गया क्या कॉपी? ये 4 सवाल आए कि नहीं आए समझ में बताओ मेरे को। मेथड आई समझ में? ठीक है, मिटा दूं? हो गया क्या ये कॉपी? है ना? देखो, इस सवाल को यदि सीपीएसपी वाली मेथड से करना है, आप जानते हो कहानी का सच के सीपी से में एसपी चेंज हो रहा है, लाभ हानि चेंज हो रहा है सीपी से में। अब आप जानते हो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से बनता है क्या? बोलो, बनता कि नहीं बनता? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने से बनता है ना? अब सुनना मेरी बात, ठीक है। अब कहानी क्या है, सीपी तो वही रहेगा, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3/4। 3/4 का मतलब या तो इसको 4 एसपी या फिर इसको 3 एसपी बोल दो, या फिर सीधे 3/4 एसपी हो गया क्या? विक्रय मूल्य 3/4 हो गया, यानी कि 3/4 एसपी हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ रही बात है ना? अब अच्छा, आधा गुना हानि हो गई, तो आधा गुना यानी कि P/2 आ जाएगा यहां पे। वैसे हानि को हमें L लिखना चाहिए, लॉस L/2 लिख ले, लॉस लिख लेना L/2। समझ आ रही बात? या फिर हानि को P/2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, P/2, ठीक है। या फिर यहां के प्रॉफिट को आप एक काम करो, X ले लो, यहां के प्रॉफिट को क्या ले लो? X। तो जितना लाभ है उसके आधे के बराबर क्या हो गई है यहां पे? हानि। क्लियर? अब आप जानते हो कि लाभ के केस में सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाने से सीपी बनता है, और हानि के केस में सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ने से प्रॉफिट बनता है, सीपी बनता है। सीपी बराबर एसपी माइनस पी और सीपी बराबर एसपी प्लस एल। हानि के केस में विक्रय मूल्य में हानि जोड़ने से क्रय मूल्य बनता है, और प्रॉफिट के केस में विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटाने से क्रय मूल्य बनता है। कहां बनता? नहीं बनता। बन रहा है कि नहीं बन रहा आपका? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। इस प्रॉफिट को P ही मान लो, तो P ही मान लो, तो सीधे SP से P का रेशियो आ जाएगा, तो इजी रहेगा वो, है ना? अब सुनो मेरी बात, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, विक्रय मूल्य को 3/4 और लाभ के आधे के बराबर हानि हो गई। समझ आ रही बात? क्लियर? तो प्रॉफिट वाले केस में SP माइनस P से आएगा, लॉस वाले केस में SP प्लस, ये लॉस की राशि है ना, SP प्लस लॉस से आएगा। ये समझ आया? आपको तो आ गया, लेकिन सबको थोड़ी ना आया होगा। ये समझने में इंटरेस्टेड हो? तो फिर आराम से शांति सुनाओ, फिर पूरा बना के, क्योंकि आधे लोग ध्यान दे रहे, आधे लोग ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर। सेटलमेंट हो गया उधर, टेंशन। देखो मैं बताता हूं, देखो कहानी क्या है, सुनो मेरी बात। अच्छा ये बताओ आप लोग, इस रिलेशन में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है, है ना? जैसे कोई चीज 10 में खरीदी और 12 में बेची। अच्छा 2 का लाभ है, लाभ है कि नहीं 2 का? ये क्रय मूल्य 10 है, ये क्रय मूल्य 10, 12 माइनस 2 से बन रहा है क्या? 12 माइनस 2 से 10 आ रहा है क्रय मूल्य, है ना? अब देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना? कोई सामान 20 में खरीदा और 17 में बेचा। रो रहा है बेचारा, ये हंस रहा है, रो रहा है। अच्छा 3 रुपए का लॉस है क्या? है कि नहीं है लॉस? अब आप बताओ जरा, यहां पे क्रय मूल्य 20, 17 प्लस 3 से बन रहा है क्या? बताओ, दोनों को जोड़ के क्रय मूल्य बन रहा है, इधर दोनों के डिफरेंस से क्रय मूल्य बन रहा है। तो सीपी बराबर
SP माइनस P, और इधर CP बराबर SP प्लस L, लॉस है ना L। बोलो आ रही है बात समझ में? तो प्रॉफिट के केस में CP लाने के लिए दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है, और लॉस के केस में CP लाने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। आ गई समझ में? तो एक केस में प्रॉफिट है और जब दुगना तिगुना करेंगे तो वो लॉस में बदल गया, तो जब प्रॉफिट वाला केस होगा तो यहां माइनस आएगा, और जब दुगना तिगुना करने पर कहानी लॉस में बदल गई तो क्या आएगा वहां पे? प्लस आएगा। आ रही है समझ में बात? ठीक है, तो विक्रय मूल्य को 3/4 कर ले, और जितना लाभ था उसके आधे के बराबर क्या हो रही है? हानि, है ना? तो इस केस में CP बताओ जोड़ के बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ गए? क्लियर है दोनों रिलेशन? बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब क्योंकि LHS बराबर है तो RHS बराबर रख दूं। अच्छा, इन दोनों का अंतर 1/4 SP है क्या? और इन दोनों का अंतर P/2 है क्या? बोलो है कि नहीं है? चलो रहने दो, मैं ना स्टेप बाय स्टेप ही बता देता हूं पूरा। LHS बराबर है तो RHS इक्वेट कर दे हम इसका, प्लस P/2, बोलो कर दे बराबर। SP में से 3/4 SP माइनस होगा, 1/4 SP बचेगा। माइनस करके दिखाऊं क्या? SP माइनस 3/4 SP, देखो बता देता हूं। 4 SP माइनस 3 SP 1 SP/4 आ जाएगा ये, और ये उधर जाके जुड़ेगा P/2 प्लस P, 3P/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3P/2, P प्लस P/2 3P/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 से 2 कैंसल, तो SP/P बराबर 6/1। बोलो आएगा क्या ये? है ना 6/1। अब CP से SP का रेशियो बना लेते हैं। 6 में बेचकर यदि 1 का लाभ है कितने में खरीदा होगा? 5 में। आ जाएगा 20%? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 20% आ जाएगा क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, चले आगे। समझ गए ये वाला टाइप? इसको एलिगेशन से दिखाऊं क्या? बताऊं क्या? रहने दो ना, एलिगेशन टॉपिक पढ़ोगे तब देख लेना आप, है ना? जगह ही नहीं है, कहां दिखाऊं? जगह ही नहीं बची। CP P, ये मिटा दूं? मिटा दूं ये? क्या कॉपी कर रहे हो? हाँ, तो आप कॉपी वो नहीं मिटा रहा हूं मैं, तो सिर्फ इतना सा मिटा रहा हूं। ये CP P से क्या बनता है? SP, CP P, और ये स्थान SP का है ना? प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है? -1/2। अरे आधा गुना हानि हो गई ना, प्रॉफिट से लॉस, यानी कि माइनस का 1/2 गुना हो रहा है वो। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 3/4, 3/4, और क्रय मूल्य में तो कोई चेंज नहीं। ये खत्म हो गई बात। इसका डिफरेंस जब आप लोगे ना तो मैं बताऊं कितना आएगा? 5/4। क्या बात है, इतना अच्छा मैथ से आपका है। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1/4। 4 से 4 कैंसल, आ गया CP से P 5/1, यानी कि 5 में खरीद के 1 का लाभ, तो 5 की CP पे जब 1 के लाभ का प्रॉफिट निकालोगे आ जाएगा 20%। 5 में खरीदा और लाभ 1 का, तो 5 पे 1 रख के इंटू 100, 20% आ जाएगा। ये जो मेथड है ना, इसी से बना है ये एलिगेशन। इस मेथड में जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उसी कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर फॉर्म है ये एलिगेशन। कितना अच्छा बोला मैंने, नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आप प्लस माइनस कर रहे हो ना, उसी प्लस माइनस का स्ट्रक्चर पकड़ के एलिगेशन बनता है। एलिगेशन क्या है? ट्रेडिशनल मेथड का स्ट्रक्चर फॉर्म है। जो XY वाली मेथड होती है ना, प्लस माइनस, उसी का चित्र बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, तो वो क्या बन गया? एलिगेशन।
हमें कोई मतलब थोड़ा, टीचर थोड़े ना बनना है आपको। इधर देखो आप लोग, तो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलिगेशन पे ध्यान मत दो अभी आप इस मेथड पे फोकस करें, और मन लग रहा उसमें तो उसमें लगा लो थोड़ा बहुत, है ना। चलो अब एक और टाइप है, थोड़ा छोटा सा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। टाइप 8 देखो पीछे कितना अच्छा दिख रहा है। टाइप 8 पे आओ। आ जाइए टाइप 8 पर। इसको रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं इसको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को मिटा दूं, है ना। हाँ देखिए, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 1। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर शिवम को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई। सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। पहले ना आप क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे हम। 2 अच्छा है। क्या है सवाल नंबर 2? किसी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 96 में। कितने में बेचा जा रहा है? 96। 96 रुपए में बेचने पर जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। ये है ये वाला टाइप। इस टाइप में क्या स्पेशल है कि जो कॉस्ट प्राइस का न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना ही न्यूमेरिकली प्रॉफिट या लॉस परसेंट, मतलब इनके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं? बराबर। तो 96 रुपए में बेचने पर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इक्वल। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है आपको? एक्स। अब सुनो, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका क्या है? 96 के कितने फैक्टर करने? 2। 96 के कितने फैक्टर करोगे? 2। और ऐसे फैक्टर करना है जिनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 10 का। 96 के ऐसे 2 गुणनखंड करें जिन गुणनखंडों का अंतर क्या हो? 10। 16 और 6, 16 6 96। 96 के ऐसे 2 फैक्टर करें जिन फैक्टर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10। तो 16 6 96 है कि नहीं है? बोलिए। 16 और 6 है डिफरेंस 10। तो ऐसे 2 फैक्टर ढूंढना है जिनका डिफरेंस क्या हो? 10। बस खत्म हो गया सवाल। और इसमें से फिर छोटा वाला नंबर लो। कौन सा लो? छोटा। अब सवाल उठ रहा होगा 10 ही क्यों? तो इसके पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक मेथड है, अभी आगे बताएंगे आपको, ऐसे आपका काम का नहीं है। इधर देखो, 16 और 6, छोटा वाला नंबर लो 6, और छोटे वाला नंबर लेके उस पे 0 लगा दो, ये आंसर होता है। छोटा वाला लेके क्या लगा दो? 0। 16 और 6 में से कौन सा चुनना है? छोटा वाला, और उस पे क्या लगा दो? 0। ये आंसर होता है इस सवाल का। x बराबर 60 है ना। अब सुनो मेरी बात, ये कैसे बना वो हम जानेंगे, बात की बात है। अब इसमें क्या सीखा? ऐसे 2 फैक्टर बनाना है जिनका डिफरेंस क्या है? 10 है ना, और छोटे वाले पे क्या लगाना है? 0। समझ आ रही बात? एक ये तरीका इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका, इस सवाल को हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करते हैं। तीसरा तरीका ट्रेडिशनली करेंगे तो क्वाड्रेटिक द्विघाती समीकरण बनेगा जो हमें बनाने। जब आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते बनाते जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो ना, अरे वो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विभाजन क्या बोलते हैं? जो भी, अरे द्विघाती समीकरण में वो नहीं करते, गुणा हो तो इतना आना चाहिए, अंतर हो तो इतना आना चाहिए, तो वही तो कर रहे हो आप। ऐसे 2 फैक्टर करो कि गुणा करने पर 96 आए और अंतर कितना आए? 10। तो जो द्विघाती समीकरण में जो गेम खेलेंगे ना बेसिक तरीके से जाते जाते, वही गेम हम डायरेक्ट खेल रहे हैं यहाँ पर। वहीं से बनाए शॉर्ट ट्रिक। हाँ, मध्य पद का विभाजन, बहुत बढ़िया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखा?
इधर देखो, तो सुनो मेरी बात, ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो 10, और उसमें से क्या लेना है, छोटा वाला। समझ आ रही बात? तो x बराबर कितना हो गया 60। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, एक ये तरीका, दूसरा ऑप्शन से। हमें द्विघाती समीकरण कभी नहीं बनाना, या तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे, आवाजें मत करो, या फिर ऑप्शन से करेंगे। अब इसको क्या है, सही है कि नहीं, एक बार चेक तो कर ले इसको, सही है कि नहीं है। x का वैल्यू लगाओ जरा यहाँ पे 60, और यहां भी क्या लगाओ 60। क्या आ जाना चाहिए? यदि 60 पे 60% प्रॉफिट जोड़ने से 96 आ रहा है, मतलब ने सही निकाला। 60 का 60% 36 रुपए आएगा। 60 का 60, अरे ऐसे करके निकालते ना यार, 60 का 60%, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 कैंसल, आएगा 36। तो 60 का 60% कितना है 36। तो 60 प्लस 36 बताओ 96 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हमारा 60 सही है कि नहीं सही है? तो जिस तरीके से हमने वेरीफाई किया उसी तरीके से ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो अब ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, ध्यान दो सभी लोग। जैसे इसके ऑप्शन दिए हैं 4, 60, 50, 40 और नन ऑफ दिस। ध्यान दो सभी लोग, 60, 50, 40 और नन ऑफ दिस। चलो चेक करते हैं, क्या 60 है? 50 को चेक करते हैं एक बार, रुको ना, x की जगह 50 को चेक करते हैं ऑप्शन में से। 50 तो यहां भी क्या रखोगे 50, x का वैल्यू 50 50 रख दे। अच्छा 50 का 50% 25 रुपए, 50 प्लस 25 75 आएगा, 96 नहीं आएगा, फेल हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया फेल? तो ये काम आपको ऐसे थोड़ी ना करना है बच्चों जैसे, ये ओरली करना है आपको कि 50 का 50%, 50 प्लस 25 96 नहीं बन रहा, फेल। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे ओरली? इतनी छोटी सी बात है ये। तो 50 का 50% 25, 50 प्लस 25 75 नहीं बन रहा, 96 फेल। तो ऑप्शन से चेक करने वाला काम बहुत फास्ट होने वाला है। समझ आ रही है बात? देखते से आंसर आएगा सीधे। 60 का 60%, 36, 60 प्लस 36 96 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर क्या आएगा इसका 60। तो ऑप्शन से चेक करना, ऐसा मत सोचना कि सारे को चेक करेंगे, ओरली हो रहा है वो काम बहुत स्पीड से। समझ आ रही है बात? क्लियर? या तो ऑप्शन से चेक करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, दो तरीकों से फॉलो करोगे आप, है ना। तीसरा तरीका द्विघाती समीकरण कभी नहीं बनाना। अब एक और सवाल, अभी रुको ना यार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे पहले। अब सुन लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अरे मेरी सुनो ना, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने में बेच रहा है 21 में। जितने में खरीदा उतना ही लॉस परसेंट है क्या? बोलो है कि नहीं है? जितने में खरीदा उतना ही लॉस परसेंट है कि नहीं है? बोलो क्लियर है इतनी बात? दो केस है इसमें, एक प्रॉफिट और एक लॉस। दो केस है इसमें, एक प्रॉफिट और एक लॉस। अब सुन लेना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। प्रॉफिट वाला केस तो सिखा दिया मैंने कैसे करना है, अब लॉस वाला केस है ना। ऐसे दो फैक्टर बनाना है जिनका सम क्या हो 10। अब समझो, देखो गणित समझो। जब प्लस वाला केस है, प्लस वाला केस है लाभ वाला, तो अंतर 10, मतलब याद कैसे रखोगे इसको? जब लाभ वाला केस है तो डिफरेंस यानी कि अंतर -10 आना चाहिए, प्लस प्रॉफिट वाले केस में -10, प्लस तो -10 आना चाहिए, माइनस तो सम क्या आना चाहिए दोनों का 10। माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, याद रहेगा। 7 या 21 आ रहा है 10। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे दो फैक्टर करना है जिनका समेशन क्या हो 10। जब जब ऐसा सवाल बनेगा हमेशा ऐसे दो फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे। जब जब ऐसा सवाल इस दुनिया में बनेगा तब तब ऐसे दो फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे जिनका डिफरेंस 10 और योग 10 आ रहा हो। समझ आ रही बात? क्लियर? किसी और प्लानेट पे हो तो बात अलग है, फिर वहां कुछ और गणित चलता। तब सुनो मेरी बात, अभी पिक्चर बाकी है ना। इस पे 0 लगाओ 30, इस पे 0 लगाओ 70। इसके हमेशा दो उत्तर होंगे। कितने उत्तर होंगे? लॉस वाले सवाल के हमेशा कितने उत्तर होंगे? दोनों पे 0 लगा के दोनों। और प्रॉफिट वाले सवाल में केवल कितना उत्तर होगा? 1। छोटे वाले पे 0। समझ आ रही बात? क्लियर? अच्छा 30 पे चला के देखो, 30% से भी 21 आ जाएगा। 70% से भी, देखो चला के दिखाता हूं मैं आपको। कहां चलाए? ऊपर चलाए, ऊपर, इधर देखो।
30 का 30%, 30 का 30% 9 रुपए घटेगा, बोलो 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 30 का 30% 9 रुपए, 30 हो गया वेरीफाई। 70 को वेरीफाई करें, 70 का 70% 49 आ रहा है 21। तो लॉस वाले केस में हमेशा कितने आंसर आएंगे? 2, और प्रॉफिट वाले केस में कितना आएगा? 1, है ना। अब सवाल उठता है कि सर यदि ऑप्शन में दोनों देगा तो किसको लगाएंगे? तो यार सवाल बनाने वाला दुश्मन थोड़ी ना है हमारा, वो भी जानता है कि 4 में से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो उस आधार पे ऑप्शन बनाएगा ना। तो या तो वो चारों में से किसी एक को ही देगा, दोनों को नहीं देगा, या फिर वो ऐसा ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन कैसे देगा वो देखो हम बताता हूं। 30, 70, तीसरे में लिखेगा 30 एंड 70 दोनों, तो आप 30 एंड 70 दोनों पे टिक करके आओगे कि नहीं आओगे? बोला आओगे कि नहीं आओगे? आना है ना, बताना फिर टिक करके आओ तो, ठीक है। ये समझ गए दोनों केसेस? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है इतनी बात सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग कर लोगे, 5, 6 भी कर लोगे? कर लोगे या फिर कर ही लो, हो सके तो भी कर लोगे, ठीक है। अब अलर्ट रहना, एक चीज ध्यान रखना। अब होता क्या है, अच्छा कॉपी कर लो पहले फिर बोलूंगा मैं ना, कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है। इसको कॉपी करो फटाफट जल्दी से। हो गए सारे? बढ़िया यार। दोनों मुस्कुरा रहे हो, कुछ कुछ बोल के बता दो मेरे को, मेरे बारे में बात कर रहे हो कुछ कुछ आप लोग, बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो दोनों? क्या बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे आप लोग? कुछ बहुत रहस्यमय बात कर रहे थे आप दोनों, इतना तो समझ में आ गया मेरे को। समथिंग मिस्टीरियस। बताओ ना क्या बोल रहे थे, बताओ। नहीं बताओ। ये समझ कॉपी कर लिया है आप लोगों ने? कर लिया क्या कॉपी? नहीं किया, जल्दी करो। प्रॉफिट में लॉस, लॉस में प्रॉफिट। अब बताओ, देखो एक और बहुत अच्छा टाइप दिखाता हूं आपको। टाइप नहीं, 7 नहीं, 7 में तो आपका दिमाग पूरा अंदर से। टाइप 4 पे आएंगे अब तो सीधे सीधे। नहीं 5। ये कॉपी कर लिया सभी ने? बोलो कर लिया क्या कॉपी? अब सुनो मेरी बात, इस सवाल में क्या वेरिएशन हो सकते हैं? इसमें अभी तक हमने क्या देखा? दोनों एग्जैक्टली इक्वल दिए जा रहे हैं न्यूमेरिकली। ये सवाल कौन से सवाल है? जहां दोनों की संख्या बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इस सवाल में अपडेशन क्या हो सकता है? ये मेथड फेल हो जाए। ऐसा अपडेशन क्या हो सकता है कि भैया इसका वैल्यू इसकी तुलना में दुगना दे दे। क्या दे दे? दुगना। कि भैया कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू डबल है, तो ये सारे मेथड फेल हो जाएंगे। उस केस में आप हमेशा किससे करोगे? ऑप्शन से। किससे करोगे? ऑप्शन से। समझ आ रही बात? क्लियर? तो ऑप्शन से करने वाला तरीका हमारा फेल नहीं। यदि बोल दे इसकी तुलना में दुगना है तो ये तरीके थोड़े ना लगेंगे। फिर ये तरीका तो केवल तभी लगेगा जब एग्जैक्टली क्या हो? सेम। आई समझ में? यदि वो दुगना बोल दे इसकी तुलना में दुगना और फिर मांगे, तो फिर ऑप्शन से उठा के यहाँ 20 रखोगे तो यहाँ 40 रखोगे। फिर 100 और 2x तो 20 रखोगे तो 40 रखोगे। किन रखोगे? ऑप्शन चेक करने के लिए। तो इन केस यदि ऐसा सवाल बनता है तो ध्यान रखना है आपको, है ना? चलो समझ गए, सब समझदार हैं। किसका? 5वां इसका कहाँ है?
किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, क्या प्रॉब्लम है उसमें? 9 इंटू 1 तो 10 और 90 दोनों आंसर है। पांचवे का आंसर आया क्या इसका? टाइप 8 का पांचवे का कितना आया? 10 और 90 भी है ना? अरे 9 1 सा 9 तो 90 और 10 दोनों है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 10, तो 10 को टिक कर देंगे हम। समझ गए क्या? क्लियर है? ओके ठीक है। कितना टाइम बच रहा? 10 मिनट। 15 मिनट में कौन सा टाइप हो जाएगा? टाइप 5 भी नहीं होगा, टाइप 6 भी नहीं होगा, टाइप 7 भी नहीं होगा, टाइप 8 तो हो गया, टाइप 9 नहीं होगा, टाइप 11 तो भूल ही जाओ आप, और टाइप 12 भी भूल जाओ। नहीं, कल पागल हो क्या? ऐसे क्या करते हो? कल रुक जाओ अभी। आप आ जाइए टाइप 9 पर आ जाइए। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 9 सवाल नंबर 2। पढ़ा आप लोगों ने सवाल? चलो अब सुनो, देखो मैं फ्रेम करता हूं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? पैसे दिख रहे हैं आपको? पैसे उसके अंदर कहीं रुपए, पैसे रुपए दिख रहे? रुपए कितने हैं सवाल नंबर 2 में? एक तो 450 रुपए और एक, बस पैसे पे कंसंट्रेट करें आप, बस पैसे पे और कहीं नहीं, है ना? बस पैसा देखो। तो 450 रुपए और 900 रुपए, पैसा तो देख ही लोगे ना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 450 में बेचने की बात हो रही है और 900 में भी बेचने की ही बात हो रही है, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस ही है क्या? 450 में बेचने पर, 900 में बेचने पर, दोनों में बेचने की बात हो रही कि नहीं हो रही? यानी कि दोनों ही सेलिंग प्राइस है कि नहीं? बताओ, बोलो है क्या दोनों ही सेलिंग प्राइस? बहुत अच्छे। 450 में बेचते बेचते वो रो रहा है कि हंस रहा है? आपको कैसे पता? पढ़ो तो सही पहले। 450 रुपए में बेचते बेचते बेचारा रो रहा है कि हंस रहा है? रो रहा है। जोर से या धीमे धीमे रो रहा है? जोर से रो रहा है। आपको कैसे पता? आप तो ये बताओ रो रहा है कि हंस रहा है? रो रहा है। क्यों रो रहा है बेचारा? हानि हुई। वेरी गुड। तो 450 रुपए में बेचने पर बेचारे के साथ क्या हो गया? 900 में बेच के खुश है? अभी भी दुखी है? खुश है। क्यों? लाभ है। लाभ है ना 900 में बेचने पर, है? मजे आ गए उसको। 900 में बेचने पर क्या है? प्रॉफिट। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो कैसे इस सवाल को उठाना है, समझ में आ रही बात? सबसे पहले पैसे पे कंसंट्रेट करो, फिर क्या बोल रहा है वो? 450 में बेचने की बात हो रही है, 900 में बेचने की बात हो रही है। 450 में बेचने पर रो रहा है बेचारा। उसका रोना या हंसना आपको समझ में आ जाएगा पढ़ के? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, है ना? By selling an object for a shopkeeper earns double profit if he sells it for rupees 450. By selling object for rupees, a shopkeeper earns double profit if he sells it for rupees 450. मैं करवाता हूं उसको करेक्टर को अभी, है ना? अभी आप जो बता रहा हूं उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करो। इंग्लिश वाला मैं करेक्शन करवा देता हूं, है ना? अभी चलो ये समझ में आया क्या है कहानी? अच्छा ये बेच ही बेच रहा है तो खरीद के तो लाया होगा, खरीदा होगा ना इसने। कितने में खरीदा वही तो नहीं पता, बस वही तो निकालना होता है इन सवालों में हमें। अच्छा 450 में बेचने पर लॉस है,
यानी कि 450 रुपया खरीदी से कम वाला पैसा है क्या? जिस पैसे में बेचने पे लॉस है वो पैसा कॉस्ट प्राइस से कम वाला है कि नहीं? जितना पीछे का मार्जिन है उतना लॉस है, और इधर बेचने पे क्या है? प्रॉफिट है। क्या है बेचने पर? प्रॉफिट है क्या नहीं है? प्रॉफिट कितने में बेचने पर? 900। तो आप इन दोनों को सीपी के आगे पीछे किधर आएगा शिफ्ट कर दोगे क्या? जो पैसा लॉस वाला है वो कॉस्ट प्राइस से कम वाला है, और जो लाभ दे रहा है वो बेचना कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है कि नहीं है? समझ में इतनी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलो अब सवाल हमसे कहना चाह रहा है कि इसकी तुलना में ये डबल है, जो लॉस हुआ ना उसकी तुलना में प्रॉफिट क्या है? डबल है। मतलब ये 10 किलोमीटर है तो ये दूरी 20 किलोमीटर है, ये दूरी 100 किलोमीटर है तो ये 200 किलोमीटर है। समझ आ रही बात? लेकिन आप जानते हो लॉस प्लस प्रॉफिट टोटल मिला के 450 हो गया कि नहीं हो गया? लॉस प्लस प्रॉफिट टोटल मिला के 450 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अरे हो गया ना? ये दूरी और ये दूरी टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का 900 में से 450 माइनस करो, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है कि नहीं है? तो लॉस वाला किलोमीटर प्लस प्रॉफिट वाला किलोमीटर, टोटल लॉस प्लस प्रॉफिट वाला किलोमीटर 450 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, 450 में से लॉस वाला किलोमीटर प्रॉफिट वाला किलोमीटर अलग अलग कर ले क्या? तो इसकी तुलना में डबल जाएगा, तो इधर 150 और इधर 300 जाना चाहिए। कॉमन सेंस का यूज करें, हानि की तुलना में लाभ दुगना है ना, तो टोटल 450 है तो 450 में से 150 और 300 बटना चाहिए। जैसा सवाल ने बोला वैसा वैसा कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो किया कि नहीं किया? या फिर सीधी सी बात है, ये 450 लॉस और प्रॉफिट में 1:2 में बटेगा कि नहीं बटेगा? सवाल ने बोला है हमसे कि प्रॉफिट जो है वो लॉस से डबल है ना? देखो मैं पढ़ के दिखाऊं, ऐसे ही थोड़ी ना, मैं सही बोल रहा हूं। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जो हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ, 450 रुपए में बेचने पर जो हानि उठाता है उससे 2 गुना लाभ 900 रुपए में बेचकर उसको होता है। तो हानि से लाभ क्या है? 2 गुना, है ना? तो 450 को 1:2 में तोड़ेंगे तो 150 और 300 में टूट जाएगा। अच्छा है, 450 समझ में आया? टोटल डिस्टेंस है ना? तो बस ये टाइप ऐसा ही है पूरा, है ना? बस ये क्या करेगा, ये वाले सवाल टफ कैसे होंगे? ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो देने का तरीका वो टफ कर देगा। यहां रेशियो सीधा सीधा बोल दिया दुगना 1:2। क्या बोल सकता है वो? कि लाभ हानि का 16/2/3% है। लाभ हानि का ये जो रेशियो ना, रेशियो बताने का तरीका टफ हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा, बाकी चेंज नहीं आएगा। तो यदि उस लैंग्वेज को हमने रेशियो में बदलना सीख लिया तो ये सवाल सारे इजी हो गए। ठीक है, तो चलो 1:2 में 450 को कैसे तोड़ते हैं ये भी देख लो आप लोग, जिसको नहीं आता। लॉस 1 यूनिट है और प्रॉफिट 2 यूनिट है, तो टोटल 3 यूनिट्स आएगा कि नहीं आएगा? लॉस और प्रॉफिट दोनों मिला के 3 यूनिट बराबर 450 है कि नहीं? बोलो। लॉस और प्रॉफिट दोनों मिला के 3 यूनिट बराबर 450 है कि नहीं है? यदि 3 यूनिट बराबर 450 तो 1 यूनिट बराबर 150 आएगा क्या? 3 यूनिट बराबर 450 तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 150। यदि 1 यूनिट बराबर 150 तो 2 यूनिट बराबर 2 बार 150, बताओ 300 आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको रेशियो में कैसे बांटते हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा था कि 450 को 1:2 में कैसे बांटेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, लाभ हानि दोनों मिला के 3 यूनिट बराबर 450, 3 बराबर 450 तो 1 बराबर 150 आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर 150 तो 2 बराबर 300, तो 150 और 300 में टूट जाएगा 450। तो 900 में बेच के 300 रुपए का लाभ है तो 600 में खरीदा होगा क्या? बोलो ना, 600 में खरीदा होगा। या फिर 450 में बेच के 150 का लॉस है तो 450 प्लस 150 600 में खरीदा होगा। तो दोनों ही ओर से कॉस्ट प्राइस 600 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? फिर से बताता हूं, इधर देखो, सेलिंग प्राइस 900 450, इधर लॉस है इधर प्रॉफिट है, टोटल 450 की दूरी है, हानि से लाभ डबल है, तो 450 को ऐसे तोड़ो कि इसकी तुलना में डबल आए, तो 150 और 300 खत्म। बस इसमें कुछ नहीं करना। इस सवाल में कितना काम करने को है?
ये जो मार्जिन है ना, ये जो मार्जिन है दोनों सेलिंग प्राइस का, उस मार्जिन को प्रॉफिट और लॉस में तोड़ दो बस। ये काम कर लिया, बस यही ये टाइप है। आई कि नहीं आई समझ में क्या बोला मैंने? जो मार्जिन है ना एसपी से एसपी का, उसको प्रॉफिट और लॉस में क्या करना है? ब्रेक करना है। बस ब्रेक कर दिया, आंसर आ गया। ब्रेक करने के लिए रेशियो लगेगा। रेशियो देने का तरीका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा परसेंटेज वगैरह की लैंग्वेज में, वो हम सीखेंगे आगे कैसे हम रेशियो बनाना है ना। क्या निकालना था इसमें वैसे? सेलिंग प्राइस। जब 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो क्रय मूल्य तो आ गया 600। अब 20% लाभ पर बेचोगे तो 120 रुपए प्रॉफिट होगा। सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं कि भैया यदि 20% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचे? तो 600 का 20% 120 है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो 600 प्लस 120 बताओ 720 में बेचे कि नहीं बेचे? बोलो बेचे कि नहीं बेचे? तो 720 में बेच देंगे क्या? तो 600 प्लस 120 कितना आएगा? 720। बोलिए क्लियर है इतनी बात सभी को? तो कितने में बेचेंगे? 720 में। कॉपी करो इसको, और भी तरीकों से कर सकते हैं। तीसरे में तो सीधे रेशियो ही दिया है, तीसरा करके दिखाइए इसके बाद जल्दी से। कॉपी करो इसको। 2-3 सवाल देखेंगे तो रिदम बनेगा, है ना। कितना बचा है? 5 मिनट। तो टाइप 1 2 3 4 पढ़ लिया हमने, टाइप 10 पढ़ लिया हमने, टाइप 8 पढ़ लिया हमने। 6 टाइप तो पूरे हो गए। 6 टाइप का रिवीजन करो, है ना। घर में लिख लिख कर देखो इनको, है ना। लिख लिख कर याद करो, पीछे पड़ जाओ बस, छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। यदि छोड़ा तो निकल जाएंगे हाथ से सभी। है प्रॉफिट एंड लॉस में इतने सारे टाइप है, फिर अगले टॉपिक में टाइप है, इतने सारे टाइप है। सोचो कितना टफ है मेमोरी में सेव करना सारी चीजें इकट्ठा, इसलिए पीछे पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी इसमें स्पीड आने वाली है आपके ऐप में, तो उसमें फिर स्पीड से देखना है ना, तो अच्छा लगेगा आपको। धीमे धीमे स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, बढ़ जाएगी तो फिर वो आ जाएगी स्पीड। तो ये टाइप 9 के क्वेश्चन चलो कल करेंगे हम। टाइप 9 का लोड नहीं है आपके ऊपर, आपके ऊपर सिर्फ लोड है कि जो 6 टाइप पढ़े हैं उनका रिवीजन करना है, और प्रैक्टिस शीट वाले क्वेश्चंस करना जो 2 टाइप पढ़े हैं उसके।